मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करूंगा, ये नहीं कहूंगा चैलेंज करूंगा, मुझे उनकी इंस्टीट्यूशन का पास है, उम्र में मुझसे छोटे होंगे, जी जी, हमने साथ बैठेंगे एक दिन कागज लेके, मैं सिर्फ बता दूंगा उनको कि माता वैष्णो देवी से डीफ एंड डम्प को कितना पैसा कश्मीर में गया है। जहां प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास और वो सबको साथ चलने की बात करते हैं, यहां अगर हम देखें तो एक इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम कैंडिडेट्स का आना और फिर दूसरी तरफ विवाद बनना, एतराज कहां पे है जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? अब ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक की वो बात अपनी गैलरी को प्ले कर रहे हैं और उधर से कहते हैं हमसे बड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। तो ये अब ये ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। उस वक्त जो सेक्शन 6 डाली गई है कि इसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन वगैरह नहीं देखा जाएगा, जो है वो एडमिशन जो है वो ले सकता है, क्या उस वक्त गलती की गई है? देखिए एक्ट जो है वो तो 99 वाला है, उस समय मेडिकल कॉलेज का तो कंसेप्ट ही नहीं था, ये कंसेप्ट बाद में आया है जी। और वो उन्होंने मुझे लगा है कोरिलेट किया है यूनिवर्सिटी के साथ। मुझे आगे माता वैष्णो देवी की पिक्चर लगा के उनकी मूर्ति रख के पूजा करनी है, धूप बत्ती भी करनी है, सत्संग भी करना है जी। नेचुरली जो हमारे दूसरे समुदाय के बच्चे हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने नमाज भी पढ़नी है और ये भी नहीं हम कह सकते कि वो वेजिटेरियन है सारे जी। तो वहां पे ये सारी चीजें वर्जित हैं। इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो डिमांड है उसमें आप लोग आयुर्वेदिक कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं, गुरुकुल की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले ही जो बंद हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं एक अफसोस का मकाम है? देखिए, सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूशन का बंद होना या कम नहीं, यहाँ अमन चैन चाहिए। आपसी भाईचारे के लिए मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कम होती, मैं इतनी बात ही कहूँगा जी। तो अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो परमानेंट बंद हो रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी आपने कहा कि कोई माता वैष्णो देवी की तस्वीर को जो है वो पूजेगा, कोई नमाज पढ़ेगा, तो ऐसा तो बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। जैसे मैं साइंस कॉलेज के हॉस्टल की बात करूं, जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बात करूं, वहाँ तो आज़ादी है, आप किसी भी मज़हब को कभी भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली दिक्कत क्या है? आपको पता है कि ये महाराजा के टाइम का एक्ट है जी, वो हमारा रिलीजियस टाउन है। बड़ी बातें देखनी होती है ना कि महाराजा के टाइम का वो जो हमारा टाउन है वो ड्राई एरिया है जी, इसीलिए वहां पे शराब और नॉनवेज जो है, मांस खाना जो है वो वर्जित है। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों की जो चीजें आगे होने वाली हैं जी, क्योंकि आजकल सस्ती पॉलिटिक्स हो गई है। न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं फहीम। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस मामला दिल्ली तक पहुंच गया और आप जानते हैं कि पिछले लगभग एक हफ्ते से जो विवाद बना हुआ है जम्मू कश्मीर में एडमिशन्स को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से दिल्ली गया, वहां पे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उससे पहले यही डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मिला। श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, अभी अभी दिल्ली से वापस लौटे हैं, इसी डेलीगेशन का हिस्सा थे, इनसे जानते हैं। श्यामलाल जी, दिल्ली चले गए आप इस मुद्दे को लेकर। इससे पहले कि हम दिल्ली की बात करें, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी हुई थी, एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया था, क्या बात यहाँ पर नहीं बनी? देखिए, जो ही ये मुद्दा जो है बड़ा सेंसिटिव इशू था, जब हम फैसले लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए जी। और माता वैष्णो देवी जो है कि वो आपको पता है कि एक पद्धति और प्रणाली को मानने वाले, जो सनातन से पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उनकी उसमें अथाह जो आस्था है। तो ये स्वाभाविक था कि जब इस किस्म का फैसला लिया गया, जिस तरह से उस पर काम होना चाहिए था वो नहीं किया गया था और यहाँ की स्टेट की जो सेंसिटिविटी है उसको भी अगेंस्ट प्रॉपरली नहीं किया गया। जब ही पब्लिक डोमेन में ये इशू आया तो लोगों का गुस्सा जो था वो मुझे लगता है जायज़ था, लेकिन जो बच्चे थे वो मेरिट से आए थे।
अब उनका भी तो कोई कसूर नहीं है जी। वो एक तरफ तो मेरिट से आए थे, दूसरा वो एक तरफ आप कहेंगे तो उन्होंने यहाँ फीस भी देनी है 6 लाख रुपया पर एनम। मुझे लगता है उस पर हम बात ही नहीं करते हैं, ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, यहाँ उनकी फीस भी थी। तो किन वजहों पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, और खासकर जब बोर्ड ने फैसला लिया, मुझे लगता है कि जिस तरह संजीदगी से उस पर गहन चिंतन होना चाहिए था वो नहीं किया गया था जी। तो जब ये इशू पब्लिक डोमेन में आया, हमारे संज्ञान में भी आया, हम भी पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम इमीडिएटली भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप जो है वो यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट, एलओपी और हम एक छोटी टोली जो है वो बैठे, इस पे विचार विमर्श हुआ। इसके सारे एस्पेक्ट्स हमें डॉक्टर साहब हमने देखे, इसके इम्प्लीकेशंस के फॉल आउट भी देखे, फिर इसमें टेक्निकलिटी क्या है, टेक्निकल वो भी देखा, और कानूनी तौर पर इस पे क्या हो सकता है वो सारी चीजें, क्योंकि हमारे 3 बड़े अच्छे लीडिंग लॉयर जो जम्मू के हैं उनको भी उसमें उन्होंने सजेशन भी दी, अपनी डेलिब्रेशन और डिस्कशन भी हुई, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट करके वो पॉइंट लेके हम ऑनरेबल एलजी साहब के पास पहुंचे। उन्होंने हमारी बात को सुना, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमने तो ये किया था, वैसे हुआ, वो उन्होंने बात की, और उनकी बातों से भी हमें लगा, और उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की डोमेन है जी। तो फिर हमने दिल्ली के साथ हमारी लीडरशिप ने राब्ता किया, तो वहाँ उन्होंने वो भी इस चीज़ पे संजीदगी से, क्योंकि बात तो हो रही थी प्रदेश अध्यक्ष जी की भी और हमारे एलओपी साहब की भी, और डे टू डे इस पे हम भी मंथन कर रहे थे। मेरे ख्याल 4-5 मीटिंग हमारी हुई, मीटिंग्स इसमें हुई, और उसके बाद दिल्ली से परसों बुलावा आया। हम थोड़े उस दिन फ्लाइट जो थी एक ही थी जी, तो हम लेट पहुंचे, तो हम वी आर वेरी काइंड टू अवर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं जी। कल उनका जन्मदिन भी था, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें वहाँ बहुत पेशेंस हीरिंग दी, आधा घंटा इस बात को पूरी को समझा, इसमें हम इस समस्या का समाधान किस तरह से निकलता है, और मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा समाधान जो है वो लोगों को मिलेगा। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी मेरिट को भी हॉनर किया जाएगा, उनकी सिलेक्शन को भी हॉनर किया जाएगा। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, एक आस्था की बात है। तो मुझे लगता है कि वो कोई अच्छा रास्ता उसमें से निकालेंगे, और मुझे लगता है कि इन बच्चों को किसी दूसरे अच्छे कॉलेजेस जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें रिलोकेट करेंगे, वहाँ इनको भेजेंगे। और फिलहाल ये डोमेन जो है यहाँ की असेंबली की भी है जी, और असेंबली में जो हमारा 99 का एक्ट है, जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी जी, 2/3 से भी ज्यादा थी, तो उन्होंने उसमें ये प्रोविजन नहीं रखा हुआ है, तो उसको रिविजिट किया जाएगा। असेंबली के तौर पर करते हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसकी कॉल लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो 1 साल के बाद की बात है। लेकिन इस सेशन में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सो दैट के उनकी मेरिट को कहीं नुकसान नहीं पहुंचे, तो उस तरह का समाधान जो है वो उसका निकलेगा। लेकिन श्यामलाल जी, जो जानकारी हमें मिली है उसमें शायद ये बताया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूट को ही जो है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये विवाद जो है वो कभी भी हो सकता है, दोबारा हो सकता है, इसलिए वन टाइम सोल्यूशन के लिए इंस्टीट्यूट ही जो है वो बंद कर दिया जाएगा। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं हुई। हमारा तो जो इमीडिएटली ये जो इशू है, कोई इंस्टीट्यूशन बनते मुझे लगता है समय लगते हैं जी, लेकिन जो उसमें कमियां रह गई हैं, अगर इस्कॉन में ऐसा हो सकता है, वो भी तो सरकारों ने ही किया है जी, बाबा बादशाह गुलाम यूनिवर्सिटी में हो सकता है, बहुत से ऐसे रेस्ट ऑफ द कंट्री में इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें एक पर्टिकुलर तबके के लिए सीट्स रखी जाती हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या सिख। हमारे जम्मू कश्मीर में ही देखिए जी, मंत मंजीत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें आप देख लिए, बीएड में देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज तो इसी बुपे के थ्रू ही होता है। तो ये पास्ट प्रैक्टिस है, ऐसा है, ऐसी बात है, तो ये नहीं है कि हम कहें कि ये हो ही नहीं सकता, बट आपकी मंशा होनी चाहिए। जिस तरह से
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के बयान हैं वो मुझे लगता नहीं है कि वो किसी रियासत के चीफ मिनिस्टर के बयान होने चाहिए कि हमारे लड़के कौन कौन से कंट्री में जाएंगे, ये जमीन हमें वापस कर दें। अरे जमीन भाई ये जम्मू कश्मीर के वालों की है और खुसूसन तौर पर ये जम्मू के लोगों हैं। जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, जम्मू रीजन की है, हमारी सोर्स है ये और सोर्स भी हमारे हैं जी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस तरह की जो प्रवोक करने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा तो ये है कि हम ये जो ऑलरेडी 35 साल में एक वेज क्रिएट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस यहाँ पे नॉर्मलसी को किस तरह से रिस्टोर करें। तो उस तरह से हम ऐसे इशू जो हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से चीफ मिनिस्टर जो है वो बार बार कह रहे हैं कि एडमिशन जो है वो मेरिट की बुनियाद पे हुआ, नीट का एग्जाम होता है, थ्रू आउट इंडिया होता है, उस बुनियाद पे एडमिशन हुई, तो आपको एतराज कहाँ पे है? हम कहाँ एतराज कर रहे हैं? हमने कल भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा केस तो प्लीड वही किया। जो मेरिटोरियस बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनका कसूर तो नहीं है। और जम्मू की जनता भी कब ये कह रही है कि उनको आप यहां से उनकी कैंसिल करो सिलेक्शन लिस्ट, वो मेरिट से आए हैं। लेकिन जो कमियां रिकग्नाइजेशन के टाइम इंस्टीट्यूशन में रह गई हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं, नोटिफिकेशन जो है इन सीट्स का जो है वो वाइडर रेंज पे पब्लिश नहीं हुआ है जी। बहुत से लोगों को पूरे हिंदुस्तान से और लोग भी ऑप्ट कर सकते थे जिनकी इसमें आस्था है। ये इशू ही नहीं बनता, हम तो खुद इशू को क्रॉप करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों की गलती है उसकी वजह से पूरी स्टेट को और उन बच्चों को और हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम तो उस तरह से इस केस को प्लीड कर रहे हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तो एक स्पेसिफिक जो है वो गैलरी को प्ले कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। इस तरह का मैं उमर अब्दुल्ला से ये उम्मीद नहीं करता। लेकिन श्यामलाल जी, विवाद क्या है, थोड़ा सा मैं इस बात को समझना चाहूंगा। लेकिन जहां प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और वो सबको साथ चलने की बात करते हैं, यहां अगर हम देखें तो एक इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम कैंडिडेट्स का आना और फिर दूसरी तरफ विवाद बनना, एतराज कहां पे है जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? देखिए, जो आपने पहले बात की है, ये एक हम नए मुद्दे को जन्म दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट जोन बना रहे हैं। जी जी। मेरी और आपकी पूजा पद्धति अलग अलग है, ठीक है ना जी। कल वहां पे बच्चों ने अपनी, उनको रोक तो नहीं, जो उनका फंडामेंटल राइट है। मुझे आगे माता वैष्णो देवी की पिक्चर लगा के उनकी मूर्ति रख के पूजा करनी है, धूप बत्ती भी करनी है, सत्संग भी करना है जी। नेचुरली जो हमारे दूसरे समुदाय के बच्चे हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने नमाज भी पढ़नी है। और ये भी नहीं हम कह सकते कि वो वेजिटेरियन है सारे जी। तो वहां पे ये सारी चीजें वर्जित हैं। तो कल कोई शरारती कर दे तो हम जो पीसफुल हमारा एरिया है, जम्मू बचा हुआ है अब, यहाँ बड़ी मुश्किल से, और खासकर हम लोगों ने मुझे लगता है कश्मीर से ज्यादा मिलिटेंसी देखी है जी। आपका एरिया हो, पुंछ रजौरी हो, आज भी वहां पे कुछ लोग जो हैं इस तरह की शरारतें कर रहे हैं, तो आपको एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाएगा ना जी। आपने देखा IIM में क्या हुआ, श्रीनगर कोई बात हुई, IIT में क्या हो जाता था, छोटी सी बात पे बवाल खड़ा हो जाता है। और यहाँ हिंदुस्तान के बीच और हिंदुस्तान के बाहर कितने लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पे बड़ी थर्डवेयर और बहुत डीप जाके हमें काम करने की जरूरत है कि कोई इस किस्म का इशू क्रॉप अप नहीं हो जाए जिससे हम दोनों समुदाय, जहां ये हिंदू मुस्लिम पूरे भारतवर्ष में बन जाए। मेरी तो सोच ये है और हमारी पार्टी की भी सोच यही है। तो लेकिन श्यामलाल जी, हम बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी देखें, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि पब्लिक डोमेन में ऐसी बात हो रही है जहां जम्मू में आप खुद ये बात कह रहे हैं कि मिक्स्ड पॉपुलेशन है और आप सभी
पॉपुलेशंस को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी आपने कहा कि कोई माता वैष्णो देवी की तस्वीर को जो है वो पूजेगा, कोई नमाज पढ़ेगा, तो ऐसा तो बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। जैसे मैं साइंस कॉलेज के हॉस्टल की बात करूं, जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बात करूं, वहाँ तो आज़ादी है, आप किसी भी मज़हब को कभी भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली दिक्कत क्या है? आपको पता है कि ये महाराजा के टाइम का एक्ट है जी, वो हमारा रिलीजियस टाउन है। बड़ी बातें देखनी होती है ना कि महाराजा के टाइम का वो जो हमारा टाउन है वो ड्राई एरिया है जी, इसीलिए वहां पे शराब और नॉनवेज जो है, मांस खाना जो है वो वर्जित है। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों की जो चीजें आगे होने वाली हैं जी, क्योंकि आजकल सस्ती पॉलिटिक्स हो गई है, हम याद बरादरी की और मजहब की राजनीति करते हैं, तो हम अगली शैडो कश्मीर तो आगे 35 साल से डिस्टर्ब है, जम्मू भी डिस्टर्ब रहा, उसका अगली शैडो यहां पड़ता रहा। एक माइंडसेट है वहां आज भी है, 30% ही फर्क पड़ा है, 70% तो एक सोच है वहां पे जी, आस्ता आस्ता उसमें बदलाव आ रहा है। कल किसी बच्चे को एक साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो प्रोवोकेशन बढ़ती है। इन तमाम जो प्रॉस एंड कॉन है इन पे थर्डवेयर डिस्कशन करके और प्रिवेंटिव मेजर लेके हम काम कह रहे हैं कि यहां मुस्लिम नहीं आए, लेकिन जो आस्था की बात है कि भाई जैसे अस्कॉम में बात है, मैंने दो तीन इंस्टीट्यूशन की जी, इवन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, तो उसमें जो प्रोविजन है यहां हम एक पर्टिकुलर तबका के लिए जिनकी आस्था है उनके लिए सीटें मखसूस कर दें और एक कंपोजिट कल्चर में। पूरा हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, एक कंपोजिट कल्चर है हमारा, वही हमारी पहचान है और वही हमारी स्ट्रेंथ भी है, हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। कुछ लोग तो और बात करते हैं, तो इसलिए ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। अगर लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता, मैंने बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो काम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने करना चाहिए था, जिस तरह से इस पे काम करना चाहिए था और उसमें जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर के लोगों की होनी चाहिए, मैं तो वो बात भी करूंगा। क्योंकि जब पहले भी जब 9 मेंबर होते थे तो उस समय मैं विधायक था, तो एक पीएससी में पैरा आया था कि इंटरनल ऑडिट नहीं हुआ यूनिवर्सिटियों का और उसका, तो उसका संज्ञान लिया, कंट्रोवर्सी भी बनी। उस समय नोटिस गया माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को और ये कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है जी, और वो बात मुझ पे ट्रांसफर हुई। पता नहीं आप तब मीडिया में थे या नहीं थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और अली मोहम्मद सागर साहब हमारे उस समय पीएससी के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने कहा सब कमेटी बना के शाम जी देखेंगे, क्योंकि सेंसिटिव इशू है। हमने माइंड अप्लाई किया कि ट्रांसपेरेंसी भी लानी है और अकाउंटेबल भी बनाना है, अकाउंटेबल भी बनाना है। कोई स्टेट से बड़ा थोड़ा है कोई भी कि स्टेट विद इन द स्टेट इंस्टीट्यूशन बनते जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ये सवाल भी उठाया, मैं क्या जम्मू कश्मीर में के लोग काबिल नहीं है हिंदू समाज से, और ये माता वैष्णो देवी की एक शक्तिपीठ है, इसमें हमारी मातृशक्ति कोई नहीं। और उसके बाद फिर 2 या 3 मेंबर जो हैं वो वुमेन फीमेल भी आने में पड़ी और 1-2 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर से, बड़े बड़े लोग, बिड़ला, श्री रविशंकर जी, बाकी चीजें, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है, उनके फॉलोअर इतने हैं। और जम्मू कश्मीर स्टेट को कोई आदमी ओवरनाइट समझ नहीं सकता, 2 साल 4 साल, ये बड़ा कम्प्लेक्स है और बड़े बड़े लोग आए यहाँ। यानी श्यामलाल जी, ये उस समय ख्याल रखना चाहिए था जब मेडिकल कॉलेज के लिए एक्ट बनाया गया था, उस वक्त जो सेक्शन 6 डाली गई है कि इसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन वगैरह नहीं देखा जाएगा, जो है वो एडमिशन जो है वो ले सकता है, क्या उस वक्त गलती की गई है? देखिए, एक्ट जो है 99 वाला है, उस समय मेडिकल कॉलेज का तो कंसेप्ट ही नहीं था, ये कंसेप्ट में आया है जी। और वो मुझे लगा है कोरिलेट किया है यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है ना, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ। तो वही कुछ मुझे लगता है कि कुछ गैप्स हैं। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं मान रहे हैं आप, उसके खिलाफ क्यों हैं आप?
मुझे लगता है मैंने आपको पहले कह दिया कि एक कंपोजिट कल्चर है हिंदुस्तान का, और वही स्ट्रेंथ है, वही स्ट्रेंथ है। आप देख रहे हैं कि जो बड़े कंट्री हैं और इवन यूई की गल्फ कंट्रीज हैं जी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, एक दो को छोड़ के, एक तो हमारा नेबर हो गया, एक अभी नई नई बीमारी वहां बांग्लादेश में आ गई है, लेकिन वो भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम क्लोज आए, एक टर्की हो गया जी। बाकी मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के जो आज की सरकार है, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट पे कहीं सवाल है, हमारी लीडरशिप पे बड़ा सबसे बड़ा कंट्री इंडोनेशिया है, आप उनके साथ देखिए हमारे किस तरह से। तो ये हम एक मजहब को लेके हिंदुस्तान को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, आगे बिशप गुरु नहीं बन सकता। लेकिन श्यामलाल जी, बिल्कुल आपने अभी कहा कि एक मजहब को प्रमोट नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले कई वर्षों से अब काम कर रही है, चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जो है वो अपना खाता खोले, चाहे असेंबली इलेक्शंस की हम बात करें। तो ऐसा नैरेटिव जब डेवलप होता है, जब ऐसे विषय बनते हैं, ऐसे इश्यूज बनते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं नुकसान जो होगा आपकी पॉलिटिकल पार्टी को, जो इतनी डेस्परेट है वैली में अपना मेंबर बनाने के लिए या सीट जीतने के लिए? तो हमारी सीरियसनेस से आपको क्या लगता है? जिस तरह से हम बेबाकी से बोल रहे हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हम भी तो अब माननीय चीफ मिनिस्टर की साहब की तरह नारा दे सकते हैं कि टर्की जाएंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे। डेवलपिंग कंट्री का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? मैं सीधी बात करता हूं जी, हम ये अपना आपसी भाईचारा जो है उसको और बढ़ाना चाहते हैं। रहना तो इसी स्टेट में है बिल्कुल, और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, वो जो है सबको जो फंडामेंटल गारंटी है, बिल्कुल, और मेरे लीडरशिप का नारा है मोदी जी का, और हम उसको प्रैक्टिकली शेप दे रहे हैं। तो ये हमारी सीरियसनेस, और जब ये फैसला आता है तब आप देख लेना कहां दूरियां होंगी, वही अप्रिशिएट करेंगे। और कश्मीर में कोई इसका रिएक्शन नहीं है, ये अपनी गैलरी को प्ले कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मर रही है गवर्नमेंट जी। आज इनको 14 महीने हो गए हैं। व्हाट इज द आउटकम? 12 इनके जो कमिटमेंट्स थी वो 3 महीने के अंदर थी, अब तो 14 महीने हो गए। अब ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक की वो बात अपनी गैलरी को प्ले कर रहे हैं, और उधर से कहते हैं हमसे बड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। तो ये अब ये ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि दिल्ली में एक बयान, जम्मू में एक बयान, कश्मीर में एक बयान। इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें डेलिब्रेशन, हेल्दी डेलिब्रेशन करनी है और गुड गवर्नेंस देनी है, ए हो बी हो। और भारतीय जनता पार्टी तो आज भी आप देख लें 2500 वोट तो हमने बड़गाम में लिया जी। जहां हम बोलते थे कि यहां तिरंगे झंडे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कमल का फूल की हम घर घर जाके कैंपेन कर रहे थे। तो ये आपको बदलाव नजर ही है। मुझे लगता है आप भी मेरे से यही पूछना चाहते हैं। मैंने जो पूछना था मैंने तो बिल्कुल सटीक पूछा, क्योंकि हम धर्म की बात तो कर नहीं रहे हैं, एक इशू है और उसको एड्रेस करने की बात है। श्यामलाल जी, बहुत सारे दल यहाँ पे इकट्ठे हुए जिन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, संघर्ष समिति भी बनाई, बजरंग दल है, युवा राजपूत सभा है और कुछ और भी धर्म हैं जो कि संघर्ष समिति के मेंबर्स भी बने, और उन्होंने कहा कि अगर ये मुद्दा हल नहीं होता है तो एक लंबी एजिटेशन जो है वो चलेगी। उन्हें क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अभी तक मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग तो इसमें चंगारी भी लगाना चाहते थे, ये लोग नहीं, कुछ और लोग जिस तरह की प्रोवोकेशन और प्रोवोकेटिव बयान आ रहे हैं, और वो भी स्टेट हेड से। कौन लोग श्यामलाल जी? चीफ मिनिस्टर साहब जी। यहां से भी रिएक्शन हो सकता है, यहां से भी रिएक्शन हो सकता था, लेकिन हम अपनी जो जिम्मेवारी है उसको शिरक नहीं कर सकते। वो तो ट्रांसफर कर रहे हैं, हम उसको उससे शिरक नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेवारी, मैंने पहले कहा कि यहां अमन चैन लाने की है। 35-36 साल से यहां कत्लो गारत हो रहा है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख हो रहा है। हम तो यहां नॉर्मल सी लाना चाहते हैं, और हम तरक्की की राह पे, जिस तरह से बाकी प्रदेश, यूपी जैसे प्रदेश देखो आज, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत लिबरल फंडिंग हो रही है। कल हम
फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले थे, उनको हमने ज्ञापन दिया था जो फ्लड रिलेटेड रेस्टोरेशन या दूसरी एक पैकेज की बात उनके साथ भी की। तो उन्होंने बताया जम्मू कश्मीर बैंक को हम किस तरह से कितना पैसा उसमें डाला है उसको खड़ा करने के लिए। यहां तो हमने इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए थे, यहां रूल ऑफ लॉ को कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता था। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं हमारी वही है, और उन्होंने अभी तक बड़े सब्र से काम लिया है उन ऑर्गेनाइजेशन ने। 1-2 दिन में, मुझे लगता है 2-3 दिन में इसका हल हो जाएगा, और उनका हक बनता है वो बात सचेत करें। जम्मू की जनता को भी जागना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो लोग जनता की बात करते हैं और हमारे भी कान खींचते हैं, वो इसी समाज से है ना हम। जी श्यामलाल जी, अब जो जानकारी हमें मिली, जिसमें मैंने आपको ये भी कहा कि ये पता चला है कि शायद इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो डिमांड है उसमें आप लोग आयुर्वेदिक कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं, गुरुकुल की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले ही जो बंद हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक अफसोस का मकाम है? देखिए, सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूशन का बंद होना या कम नहीं, यहाँ अमन चैन चाहिए आपसी भाईचारे के लिए। मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कम होती, मैं इतनी बात ही कहूँगा जी। तो अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो परमानेंट बंद हो रहा है, लेकिन क्या फैसला लेते हैं ये एमसीआई क्या लेती है फैसला, सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन अगर ये रोज फितना खड़ा होना है तो उससे बेटर है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है अच्छे गुरुकुल चलाए। अब यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है जी। अब हॉस्पिटल चला रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज चला रहे हो और इतनी जल्दबाजी क्या है आपको? पब्लिक डोमेन में रखिएगा और उसमें सारे स्टेक होल्डर हैं, जो भी सनातन की पद्धति को मानने वाला है, उस माता की शक्ति को मानने वाला है, और उसमें जितना भी वो डिवोटीज की डोनेशन आती है, कोई और जगह से तो नहीं आता। वहां तो चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कह दिया कि हमने 128 करोड़ रुपया जो दिया है। मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करूंगा, ये नहीं कहूंगा चैलेंज करूंगा, मुझे उनकी इंस्टीट्यूशन का पास है, उम्र में मुझसे छोटे होंगे जी जी, हमने साथ बैठेंगे एक दिन कागज लेके। मैं सिर्फ बता दूंगा उनको कि माता वैष्णो देवी से डीफ एंड डंप को कितना पैसा कश्मीर में गया है। ये जितना पैसा उन्होंने बताया है, इससे ज्यादा पैसा डीफ एंड डंप को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनके इलाज के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कश्मीर के लोगों को गया है। ये छोटी बातें नहीं हमें करनी चाहिए, बड़ी बातें करनी चाहिए। श्यामलाल जी, बिल्कुल आखिर में अब जो फैसला लिया जाएगा, दिल्ली की हुकूमत अकेले फैसला करेगी या जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ऑन बोर्ड लेगी? देखिए, इसमें ये ज्यादा रोल जो है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का और दिल्ली की गवर्नमेंट का है। अब यहाँ की सरकार तो हिलडोली नहीं करती, यहाँ की हमारी हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी मिलना चाहिए था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब गए, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को मिलके आ सकते हैं तो नड्डा साहब को भी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और फौरी न्यूयत का मामला था कि जहाँ बाकी फाइनेंस का आ रहा है, हमारा बजट है, बाकी है चीजें हैं। भाई पहले इसको एड्रेस करना है। अगर कहीं ये चिंगारी लैंड रोव वाली पकड़ लेगा, बिल्कुल, तो ये चिंता किसको करनी है? फिर कहेंगे हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वो दोगे तो हम कंट्रोल करेंगे। आप पेट्रोल भी साथ रखते हो और माचिस भी साथ रखते हो और कहते हो कि जो अपोजिशन में है वो फायर ब्रिगेड से काम ले। तो ये चीजें मुझे लगता है कि ये ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा।